नानी बड़ा इंतजार कर रही थी मेरे आने का, है ना नानी? हाँ बेटा, हाँ देखा। इंतजार तो है ही। आप तो टाइटल दादा जीजू से मिलते। बहुत अच्छा। बताओ जल्दी बताओ टाइटल दादा। अरे यार ये तो हाथी जा रही है, बता तो दो टाइटल दादा। हट नहीं अच्छी, ये अच्छी है। आता टाइटल दादा, अच्छा दादा। और नानी देख सकते हैं कितनी प्यारी है हमारी, कितनी खुश है। नानी इतना खुश है हमारे आने से। तो क्या आज क्या जीजा जी की खातिरदारी कर रही है? बताओ क्या खाओगे आप? नहीं हाथ पैर दबाने हैं बस। खा के तो आ गए हम। Once again welcome back to our YouTube channel राहुल कुरियार। और गाइस सुबह के 8 बज चुके हैं। माँ तैयारी कर रही है, आलू के पराठे बना रही है। और नानी नहा धो के तैयार हो गई है। नानी ने पूजा वूजा सब कर ली है। ये कुणाल अभी भी सो रहा है एक हाथ पे। तो दिव्या कुछ बताना चाह रही थी या क्या बता रही थी? तो गर्मियों की छुट्टियों में हम ना गाजियाबाद नहीं जाते थे, मतलब मामा जहाँ बड़ी नानी और मामा रहते हैं, हम गर्मियों की छुट्टियों में यहीं आते थे क्योंकि यहाँ है आम और लीची के बगीचे। हर गर्मियों की छुट्टियों में हम रामनगर आते थे और जब हमारी विंटर वेकेशन पड़ती है दशहरे में स्कूल में, तब हम गाजियाबाद जाते थे क्योंकि वो तो पास था, वहाँ तो थोड़ा टाइम लगता था। तो यहाँ हम आते थे और इतनी मस्ती करते थे, सब जगह घूमते रहते थे, आम लीची खाते थे बहुत। अभी मैं आपको दिखाऊंगी वहाँ पे कहाँ पे खाते थे हम आम और लीची। गर्जिया देवी मंदिर तो जरूर जाते थे हर बार हम, ये तो इसीलिए हम इस बार भी आए हैं स्पेशली वहाँ जाने के लिए। तो एक बारी की मैं आपको बात बताती हूँ। पापा ही छोड़ने आते थे, पापा ही लेने आते थे। तो पापा हमें छोड़ के चले गए यहाँ से, तो मैं पापा के बिना रहती नहीं थी। तो मैं पापा से गुस्सा हो गई। पापा गए, हमें छोड़ के चले गए दिल्ली और मम्मी चली गई, यहाँ मामा जी रहते हैं उनके घर। तो ये जो बेड अब है, पहले एक खाट थी और इसके नीचे एक छोटी खाट रहती थी उधर उस साइड। तो मैं गुस्से में रोते रोते उसके नीचे चली गई वहाँ पे और वहीं सो गई गुस्से में। और जब नानी ने देखा और मम्मी भी आई, कुणाल और मामा सब आए, इन्होंने देखा दिव्या गायब है यहाँ से। तो इनको लगा दिव्या को किसी ने उठा लिया, मतलब कोई खो गई, वो कहीं पे किडनैप हो गई। और यहाँ पूरे मोहल्ले में हंगामा मच गया कि दिव्या खो गई। नानी आप कहाँ तक गए थे? चुंगी पॉइंट है जो मतलब चौराहे तक, मेन रोड तक नानी मुझे ढूंढते ढूंढते गई। और पर मैं देख रही, मतलब मैं उठ गई थी मैं तब तक और मैं सुन रही थी कि सब मुझे ढूंढ रहे हैं, सब मुझे ढूंढ रहे हैं। मुझे पता चल गया पर मैं कुछ नहीं बोली, मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा इनको ढूंढने दो आज मुझे। मामा तो थाने जाने लग गए थे और मैं सोच रही कहीं मैं मिल ना जाऊं। मैं चाहती थी मैं इनको मिलूं ही ना आज। नानी आप फोन वोन का वेट कर रहे थे, किडनैपर फोन करेगा ऐसा कुछ कर रहा? नानी की हालत बुरी हो गई थी जब तब होते ही नहीं थे। जब नानी हाल आते हैं ना, जैसे नानी के घर बच्चे आते हैं तो नानियां बड़ी डरी हुई रहती हैं कि बच्चों को कुछ ना हो जाए हमारे यहाँ। उनके पापा और दादा दादी हमारी पिटाई कर देगी सारे। नानी को ऐसा होता है कि इनके हमें नातियों को हमारे घर में कुछ ना हो। तो नानी को हो गई टेंशन, सबको हो गई टेंशन। मैं तो तब भी सोचा मैंने बाहर नहीं निकलूंगी मैं, कुछ भी हो जाए। और उसके बाद सामने यहाँ पड़ोस में कोई रहता है तो सब ढूंढ रहे, तो उन्होंने बोला अरे ऐसे ऐसे कर दे। वो फिर अंदर ही ढूंढने लग गए आधे लोग बाहर। और उन्होंने ऐसे उठाई चादर, मैंने ऐसे नीचे लटका रखी थी, और उन्होंने मेरे को चारपाई के नीचे देख लिया और फिर बोला अरे दिव्या तो ये रही। और फिर मुझे खींचा वहां से बाहर निकल। तो नानी के घर आने का क्रेज आज भी उतना ही है जितना बचपन में रहता है? रहता है अभी? पहले हर साल आते थे, अब पर टाइम बाद अब आते टाइम हैं। हो गए, अब शादी ब्याह हो गया। हाँ, सही इसलिए बात। अब फिर उसके बाद बड़ी क्लासेस में आ गए। पर जब तक छोटे थे, समर वेकेशन लंबी होती थी तो जरूर आते थे हम यहाँ पे। कुणाल तेरा भी मन करता है नानी के आने का? कुणाल वैसे कहीं नहीं जाता, लेकिन यहाँ आने के लिए मना, हम कभी मना नहीं करता हूँ। कुणाल तो यहाँ पर आके कुछ तो चक्कर तो नहीं कुछ? हाँ, गाँव में कोई ऐसे चक्कर लग रहा है मुझे। हाँ, यही होता है गाँव के लिए। तेरी बारात यहाँ तो नहीं लानी फिर है? और गाइस यहाँ देख सकते हैं गर्मा गर्म आलू के पराठे, आम की चटनी, दही, अचार, चटनी ये भी। तो हम करते हैं अब नाश्ता। और यहाँ हो चुके हैं हम लोग ऑलमोस्ट रेडी। अभी मैंने लिपस्टिक नहीं लगाई, बिंदी नहीं लगाई, सिंदूर नहीं लगाया, मैं जल्दी से लगाती हूँ। और उसके बाद हम मिलते हैं आपसे गाड़ी के अंदर, और हम नानी को भी साथ में ले जा रहे हैं जहाँ जहाँ जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं मैं अभी बताऊँगी आप लोगों को। दिव्या बता कहाँ जा रहे हैं?
तो मैं आप लोगों को बता दूं कि रामनगर में मेरी नानी तो रहती है, पर मेरी नानी के हैं 3, मतलब नानी लोग टोटल है 3 भाई 3 बहन, और 6 के 6 रामनगर में ही रहते हैं। अच्छा। तो नानी से तो आप मिल लिए, तो अब हम मिलने वाले हैं नानी की दोनों बहनों से। 2 बहनों के पास अभी हम जाएंगे, मतलब मम्मी की दोनों मौसियों के पास, वो भी यहीं रहती हैं, तो उनके घर जा रहे हैं हम। और वहाँ पे आए हैं बहुत सारे बच्चे, तो उनसे भी हम मिलेंगे। और सभी बच्चों को बड़ा इंतजार है कि राहुल जी जो आएंगे, राहुल जी जो आएंगे। जीजू। हम लोग निकल चुके हैं नानी की बहन के घर के लिए, छोटी नानी के घर के लिए, और बस अभी हम 10 मिनट में वहाँ पहुँच जाएंगे। जल्दी से हम वहाँ पहुँच जाएंगे। और काफ़ी गर्मी हो रही है रामनगर में, ह्यूमिड नहीं है बट गर्मी बहुत है, और हम बारिश का इंतजार कर रहे हैं कि बारिश होगी या नहीं होगी। और गाइस ये देखो, नानी भी हमारे साथ और माँ भी हमारे साथ, जो यहीं पर खेली है, कूदी है, बड़ी हुई है। अरे ये तो अब आए हैं ना, मतलब लेकिन इनको रास्ता ही नहीं याद अपनी। हम यहाँ नहीं है मधुबन में। नानी आपको अपनी छोटी बहन का घर ही नहीं याद। हम मतलब घूम रहे हैं, रास्ता ही नहीं मिल रहा हमें। कल रामनगर नहीं मिल रहा था रात को, आज मधुबन नहीं मिल रहा। बहुत सारे और यहाँ पहुँच चुके हैं हम छोटी नानी के घर पे। नमस्ते नानी। और जैसे नानी, और ये है नानी की छोटी बहन। देखो नानी बड़ा इंतजार कर रही थी मेरे आने का, है ना नानी? हाँ बेटा, हाँ देखा। इंतजार तो है ही। ये देख सकते हैं नाना जी। और ये है मेरी क्यूट सी बहन, और दूसरी वाली कहाँ गई? ये देखो, प्रिंसी हेलो बोलो। और मेरी सबसे छोटी, ये सबसे छोटी साली है। नहीं, हाँ ये वाली अभी सबसे छोटी है। सबसे छोटी साली देखो मेरी। जीजू की गोद में खेलो। ये देखो, ये देखो, ये जीजू की साली है, सबसे छोटी वाली। और जो फिर से बड़ी प्यारी बच्ची। और ये है मेरी छोटी मामी, और ये है मौसी। अभी आपने मेरी सबसे छोटी साली देखी, अब सबसे छोटा साला ये है सबसे छोटा साला। हेलो जीजू को हेलो बोलो। हेलो बोलो। हेलो बोलो। चलो तो यहाँ हम अपनी शादी और सगाई के एल्बम लेके आए हैं, ताकि सब लोग यहाँ देख लें, अपने आप को फोटो में देख लें। कि दिल्ली तो ये लोग पता नहीं कब आएंगे, इसलिए ये देख रहे हैं हमारी शादी के एल्बम। तो यहाँ देख सकते हैं हमारे लिए खाना बन चुका है, और बहुत अच्छे डिशेस बना रखी हैं यहाँ नानी ने हमारे लिए स्वागत में। और पापा और नाना जी तो बैठ गए हैं, और ये देखिए किचन में मामी लगी हुई है। हेलो मामी। और सारा खाना मामी ने बनाया? मिलके बनाया, सबने मिलके। देखो कितना बढ़िया बढ़िया खाना बनाया है। नानी ने, मामी ने, मौसी ने, सबने मिलके खाना बनाया है। और यहाँ सब लोग ले रहे हैं खाने का मजा। जवाई जी की खातिरदारी हो रही है आज। अच्छा, तुम तो खा ही नहीं रहे। बस मेरा नाम लिया जा रहा है। हाँ सब रहे। और गाइस यहाँ देख सकते हैं माँ और दिव्या लग गई है खाने पे। हमें तो बड़ी खुशी होती है, हम तो कहते हैं कि आए हर छुट्टियों में आए तो अच्छा जाता है। तो नाना जी कह रहे हैं कि हर छुट्टियों में आओ। वीडियो हमने इसीलिए लिया कि सबूत रख रहे हैं कि आपने बुलाया था अगली बार। और यहाँ हम लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं, और अनायका खुश हो रही है आते हुए। तो चिची खा लियो। मेरे सबसे छोटे साले जी सो रहे हैं। नहीं देखा है, चुप रहे। जैसे हम आपको बताते हैं कि हमारे पहाड़ियों में रिवाज होता है मिठाई का रिवाज। बहुत खाना खिलाया ना, वो बहुत अरे नहीं ऐसा नहीं। नानी आपने जो खाना खिलाया ना वही बहुत है, इतना टेस्टी खाना खिलाया आपने। और क्या? और ये है बड़े मामा, ये है गोलू मामा जी, नानी के बड़े बेटे। ये रे, और इनकी वाइफ मतलब मामी गई भी अपने मायके। अच्छा। और उसके बाद सेकंड नंबर वाले मामा जो कि है नोएडा, यहाँ सिर्फ मामी है। और उसके बाद है मौसी, पिंकी मौसी। हाँ। कुणाल जबरदस्ती लोगों के फोन पकड़ पकड़ के सब्सक्राइब करवा रहे हैं, फॉलो करवा रहे हैं इंस्टाग्राम पे। यहाँ जो है नानी, छोटी नानी, वो नींबू तोड़ के दे रही है हम लोगों को अपने खेत से। ये देखिए, तो माँ भी चली गई है वहाँ। आप तो टाइटल राजा जीजू से मिलते। बहुत अच्छी। बताओ जल्दी बताओ टाइटल राजा। अरे यार ये तो हंसते जा रही है, बता तो दो टाइटल राजा। हट नहीं अच्छी, ये अच्छी है। आता टाइटल राजा, अच्छा राजा।
दिव्या कौन है? तो ये है मेरे मामा जी, देखिए। तो यहाँ पे जो नानी है वो है, अभी नानी बताएगी कौन है, दूसरी नानी से जब मिलाएंगे। पर यहाँ आपको सारे मेरे रामनगर में नानी और मामा ही मिलेंगे देखने। और तब तेरी नानी के आए हैं तो मामा ही मिलेंगे, चाचा थोड़ा ना मिल जाएंगे। बस जो आप देखना, जो लेडी होगी ओल्ड सी वो नानियाँ होंगी, यंग सी, और जो जितने भी जेंट्स होंगे वो मेरे मामा होंगे और या नाना जी होंगे। नानी के घर के बाद ये है दूसरी नानी के घर, मम्मी की मामी है वो। देखो मामी आज कैसे आ गया। मैंने कहा इस बार, मैंने कहा मामी के घर जाना है इस बार मेरे को। नमस्ते नानी, ठीक हो? हमारी शादी में तो नानी हमारी शादी में भी आई थी। नमस्ते, कैसे हो नानी? और नानी देख सकते हैं कितनी प्यारी है हमारी, कितनी खुश है नानी हमारे इतना आने पर। खुश है हमारे आने से। और मैं बताऊं, पहली बार आ रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी दूर रहती है नानी, तो इसीलिए हम हर बार आ नहीं पाते थे। तो नानी बहुत खुश मैं लेके है। आया हूँ इसको, इनको वरना आए कभी ये। मेरे शादी के बाद मैंने बोला वहाँ तो जाना ही जाना है, हाथी डंगर। मेरी भांजी इतने साल में आ पहली बार देखा ना, पहली बार। बताओ। और ये है मामी। नमस्ते मामी। और ठीक हो? तो नानी मामी भी आ रही है व्लॉग में आज। तो नानी यहाँ बताएंगी कि कौन सी भाभी। नानी बताओ। ये मेरी कितनी भावना नानी कन्फ्यूज आ गई। नहीं, चौथी तीसरी भाभी है। किनके बच्चे? आपके ताऊ जी के? मेरे ताऊ जी की बहू है। हाँ, तो खास मेरे ताऊ जी, जो नानी के मेरे अपने पिताजी, ताऊ जी। मेरे ताऊ जी 2 भाई, अच्छा, तो ये उनकी बहू है। हाँ। ये नंबर? और 2 तीसरे नंबर, हाँ। चौथी नंबर की अभी वहाँ है। हाँ, घर टुकड़ापड़ में। में। हाँ, और एक सबसे बड़ी थी जो एक्सपायर हो गई हाँ, है। ये रहती है फार्म में, हाँ। तो रामनगर में हाथी डंगर में रहते हैं ये लोग। हमें सब भाभीयों में, नंदू में बहुत प्यार है। हाँ, अब हम कम मिलते हैं, इसलिए सब अब उम्र हो गई है सबकी, भाभीयों की भी मेरी भी, इसलिए कम मिलना होता है। पर प्यार उतना ही है अभी भी। प्यार हमारा बहुत है। ये पहले से ही चाहता था, वो समझा ही नहीं। हाँ। मैं तो पहले भी भाभीयों के साथ ही रहती थी। और गाइस ये देख सकते हैं मेरी एक और साली आ गई है। मेरे साली इतनी सारी मुझे बताया नहीं तूने कभी। तो मिलना था ना, सीधे तो जाना क्या था। जाको लूटा तो जो अभी मामी देखी अभी, ये मामी की बेटी है जो अभी हमने मिला है। हाँ, उन्हीं की कॉपी है ये। टुकड़ापड़ में आपको बहुत सारी सालियाँ मिलेंगी। अच्छा, साली का नाम क्या है? सौम्य। सौम्या साली। ठीक, तो क्या आज क्या जीजा जी की खातिरदारी कर रही है? बताओ क्या खाओगे आप? नहीं, हाथ पैर दबाने हैं बस। खा के तो आ गए हम। यहाँ हमने कोल्ड ड्रिंक पी ली है और मामी फोटो देख रही है और कह रही है कि जमाई बहुत प्यारा है। वहाँ पर सौम्या कह रही है कि दीदी बहुत लकी है। तो ये अंदर इनकी बातें चल रही है, छोड़ो अब मैं क्या बताऊँ। बाहर चलते हैं। बाहर देखिए नज़ारे। तो ये मामा लोगों का ट्रैक्टर भी है यहाँ, और ये जो खेत देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये आलू उलू उगाते हैं। आम के पेड़, चकोतरा का पेड़, और ये भी देख सकते हैं आप आम के पेड़। और वहाँ पे 8 गाय और बछड़े भी है। मामा लोगों ने देसी मुर्गे भी पाले हुए हैं। यहाँ पर गायें वायें रहती है। ये मुर्गे देखिए आप, ये देसी मुर्गे। और जंगली मुर्गा दिखाता हूँ। जंगली मुर्गा। और जैसा हमने आपको दिखाया था 6 महीने पहले दिव्या ने गाड़ी सीखी थी, और अब इसके शौक बदल गए हैं। अब ये कह रही है कि मैं ट्रैक्टर चलाऊंगी। तो ये जा रही है खेती करने। तो सौम्या कह रही है मत जाओ, लेकिन मैंने तो जाना ही है। ड्रामे कर रही है थोड़े से सौम्या। इधर देख, पैसे मिल रहे थे तो ड्रामे क्यों कर रही थी? हाँ, सब देख आ गया, ब्लॉग में आ गया। ये देखिए हमारी दीदी कितनी क्यूट लग रही है। और ये कौन है आप गेस कर सकते हैं इनके साथ। ये हमारे स्मार्टी जीजू हैं। ये बस कितना एटीट्यूड आ गया, अब चश्मा भी लगाएंगे। अक्षय कुमार लग रहे हैं हमारे जीजू। दीदी कितनी स्वीट लग रही है। और ये तारीफ करनी पड़ रही है मुझे थोड़ी ज्यादा। हैंडसम भी लग ही रहे हैं। दीदी स्वीट मेरे साथ ही लग रही है। अरे दीदी पहले भी स्वीट ही थी हमारी, वरना सॉल्टी थी ये। दीदी आपको नींबू पानी बना दिया। स्वीट एंड सॉल्टी।
और नानी जब मेरी शादी में आई थी तो मेरे लिए परात लेके आई थी। अच्छा मेरा दूध कंडा लेके आई थी। पिठाई लगा दो। अब दीदी जी जो पहली बार आए हैं तो उनका पिठाई हो रही है अभी। अरे जीजू नखरे नहीं। एक ही बात है, नहीं कोई बात नहीं, दोनों नहीं नानी। दी पहली बार आए हो आप। तो चलो। हमें बहुत अच्छा लगा नानी से मिलके, मामी से मिलके। अब वक्त है जाने का यहाँ से भी, क्योंकि आगे भी कुछ और लोग इंतजार कर रहे हैं। देख के आते हैं ये नानी का घर भी कैसा है, आएंगे। Yeah.